वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इस लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूंगा। आप नाम लिखने वक्त उसका जब नाम लिखो तो आप क्या क्या चीज़ को आपके ध्यान में रहना चाहिए, तभी जाके आप लिख सकते हो। तो वेरी बेसिक पॉइंट है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसे मैं आपसे इसका नाम पूछता हूँ तो आप लोग में से मैक्सिमम 80% को पता है NaCl को आप क्या पढ़ते हो। मैं ये बोल सकता हूँ 100% को पता है। NaCl को आप लोग पढ़ते हो सोडियम क्लोराइड। क्या पढ़ते हो? सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या चीज़ सीखने वाला है, ये चीज़ अभी आपको पता नहीं चलेगा। देखो, आपको इसको आराम से आपने लिखा सोडियम क्लोराइड। फिर मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि MgCl2 को क्या पढ़ते हो आप लोग। तो आप लोग बोलोगे सर ये इसको क्या है, इसमें तो मैग्नीशियम क्लोराइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बोलो? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ से क्या सीखना है, वो बातें को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, आप जब भी मैं आपसे पूछता हूँ इसका नाम क्या है, तो आप आराम से बोलते हो मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या आपने कभी इसका नाम मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बोला क्या? बातें को समझो, क्वेश्चन क्या है, क्या आपने कभी भी इसका नाम मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बोला क्या? नहीं बोला। तो ये बात आप जानते हो लेकिन सोच नहीं पा रहे हो। देखो, इसको डाइक्लोराइड आप नहीं बोलोगे, इसलिए क्योंकि जब भी ये आयन के रूप में होता है, देखो इसको जब आप ब्रेक करते हो तो आपको पता है ये Mg+2 और 2Cl- में ब्रेक होता है। और इस प्रकार से ब्रेक होता है, मतलब ये आयनिक रूप में ब्रेक हुआ। यह भी आयन है, कैटायन है, और ये एनायन है। तो जब भी कोई भी चीज़ आप इसको देख रहे हो तो ये आयन के रूप में ब्रेक हो रहा है, तो जब भी आयन के रूप में रहेगा तो इसमें आपका जब नाम लिखते हो ना, आप जब इसका नाम लिखते हो तो उस टाइम आपको इसकी मल्टीप्लिसिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। कहने का मतलब ये कि इसकी कितना संख्या है, इसको दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखो, ये चाहे इसका 5 हो तब भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या लिखते हो? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या लिखते हो? मैग्नीशियम क्लोराइड। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि चाहे इसकी संख्या कुछ भी हो, इसकी नंबर कुछ भी हो, उसमें कभी भी आप क्या करते हो, उसकी मल्टीप्लिसिटी को नहीं दिखाते हो। फिर आपसे मैं पूछता हूँ AlCl3 को क्या पढ़ते हो? तब भी आप बोलते हो कि सर इसको एल्युमिनियम क्लोराइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या कभी आपने इसको एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड पढ़ा क्या? नहीं, क्योंकि मैं यही चीज़ आपको पता है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब भी आयन के रूप में होता है, किस रूप में होता है? आयन के रूप में। जब भी आयन के रूप में होता है तब आपको कभी भी इसकी संख्या दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी प्रकार से जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग दूंगा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग के टाइम में, फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है K4FeCl6, जैसे अपने पास ये प्रश्न है। अब मैं पूछता हूँ इसमें आयन वाला भाग कौन सा है, तो आपको देखो इधर ये जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो आगे वाला भाग है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आगे वाला जो भाग है वो हमेशा होता है आयनिक स्फीयर में। वो होता है आयनिक स्फीयर में। तो ये वाला भाग जो है यह है आयन, और यह किसके अंदर होता है? यह होता है आयनिक स्फीयर में। किस में होता है बोलो, सबको एक बार बोलो, आयनिक स्फीयर में। तो आपको समझना क्या था यहाँ पे ये समझना था कि सर जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला भाग है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला भाग, ये देखो, यह क्या होता है? आयनिक स्फीयर में। और ये क्या है? आयन है। डिफरेंस दोनों में समझ में आ रहा है? ये है आयन, लेकिन इसमें मैं पूछता हूँ तो यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। और इसमें जो मौजूद है Fe के साथ में Cn, यह है लिगेंड। यह क्या है? लिगेंड। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आप आयन और लिगेंड में अंतर कर पाओगे? तो आप बोल पाओगे। देखो, यहाँ से सीखो कि सर ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला भाग है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला यानी कि उप सहसंयोजन क्षेत्र जिसको बोलते हैं, इस क्षेत्र के बाहर वाला जो आयनिक भाग है, आयनन क्षेत्र है, और इसमें मौजूद जो है ये कंपोनेंट, वो क्या है? आयन है। और इसमें इस स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ी ब्रैकेट, बड़ी कोष्टक के अंदर जो है,
यह एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो केंद्रीय धातु के चारों बगल, सेंट्रल मेटल के चारों बगल जो आयन है वो क्या है, यहाँ पे आयन नहीं है, वो क्या बन गया, लिगेंड बन गया। क्या बन गया, लिगेंड। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट समझना है, आप यहाँ से दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लोगे कि दिस पार्ट इज आयनिक एंड दिस वन इज लिगेंड। तो जैसे लिगेंड होगा तब क्या होगा, लिगेंड में क्या करना होगा, जो लिगेंड है उसमें मल्टीप्लिसिटी आपको दिखाना पड़ेगा, उसमें आपको क्या दिखाना पड़ेगा, मल्टीप्लिसिटी। कहने का मतलब क्या, मल्टीप्लिसिटी का मतलब इसकी संख्या दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, संख्या। उसका 2 अगर संख्या है तो, अगर 2 संख्या है तो इसके लिए आप लोग यूज करते हो डाई। क्या यूज करते हो, डाई। और अगर 3 है तो ट्राई। इसी प्रकार अगर 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, और 6 है तो हेक्सा। तो इस प्रकार से इसकी जो नंबर होता है उसको दर्शाने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए आप एक विशेष प्रकार का एक स्पेशल ग्रीक वर्ड का उपयोग करते हो। फॉर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो 6 है तो इसके लिए क्या यूज करोगे आप, 6 मतलब हेक्सा, 6 मतलब हेक्सा। तो इस प्रकार से, लेकिन आप नंबर कब बताते हो, जब क्या हो, यह लिगेंड के रूप में हो। किसमें हो, लिगेंड के रूप में। जब ये आयन के रूप में होता है तो आपको नंबर दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे K4 में। तो यह बातें आप लोग को समझ में आ ही गई होगी। चलो एक आध पॉइंट और आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, वो सीखो आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जब आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे तो कुछ बेसिक बातें होती हैं जो आपको आना चाहिए। देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा आपका, कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा, चाहे ये है चाहे कुछ और है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं निकेल का कॉम्प्लेक्स लेता हूँ NiCO4। अब मैं पूछता हूँ इस पे आवेश कैसा है, तो आपको दिख रहा है, ये देखो इस पे कोई आवेश नहीं है, मतलब ये कैसा है, उदासीन, उदासीन है। समझ में आ रहा है। अब मैं इसमें पूछता हूँ यह कैसा भाग है, तो देखो आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स का, कंपाउंड का जो होता है स्ट्रक्चर, उसमें अग्रभाग यानी कि फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है कैटायनिक भाग। क्या होता है, वह होता है कैटायनिक भाग, कैटायनिक पार्ट। तो ये जो आगे वाला भाग है वह क्या है, कैटायनिक। और ये वाला भाग क्या है, आगे वाला कैटायनिक हो गया तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, एनायनिक। तो ये यहाँ से पता चल जाएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स में आप जब कंपाउंड लिखा हुआ है तो उसका जो आगे वाला पोर्शन होता है, आगे वाला भाग होता है, वो होता है कैटायनिक और पीछे वाला होता है एनायनिक। अब इसमें आगे और पीछे कुछ है ही नहीं, तो यह क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैसा है, न्यूट्रल कंपाउंड। यह कैसा है, न्यूट्रल। ठीक है, इसमें पूछता हूँ मैं आपको, तो आप बोलोगे कि सर इसमें जो है, इसमें देखो सर, इसमें जो है, इसमें कैसा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैसा है बोलो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और फिर एक प्रश्न और हम लोग कोशिश करते हैं, वहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो PtCl4 है, PtCl4 है और इस पे -2 है। तो यहाँ से देखो, आपसे पूछता हूँ तो इस पे कितना आवेश है, तो क्या जवाब होगा बताओ। यहाँ से अपन एक काम करते हैं x, तो ये हो जाएगा +2 में ऑक्सीजन। तो ये देखो, ये भाग कैसा है बताओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, निगेटिव है। यह भी क्या है, निगेटिव, यानी कि यह भी कैसा है, एनायनिक। कैसा है बोलो, एनायनिक। अब मैं एक और प्रश्न आपसे पूछता हूँ यहाँ पे, अब इस कॉम्प्लेक्स के बारे में आपसे पूछता हूं तो बोलो ये कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से। यही क्वेश्चन है, आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात है बस। ये देखो आगे वाला भाग क्या हो गया बताओ, आगे वाला कोई भी कॉम्प्लेक्स का आगे वाला भाग हो तो कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। तो सर यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, यह हो गया कैटायनिक। क्या हो गया, कैटायनिक। और ये जो इधर वाला भाग बचा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के उपसंयोजक क्षेत्र के बाहर, यह हो गया आयनिक। कैसा हो गया, आयनिक। तो कुल मिला के एक चीज़ पता चल रहा है आपको कि सर कोई भी कॉम्प्लेक्स आप दोगे सर, वो 3 ही प्रकार से हो सकता है। या तो न्यूट्रल होगा तो ये रहा, या तो इस प्रकार से होगा कि आगे वाला भाग कैटायनिक होगा तो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हो जाएगा, और या तो ये हो सकता है कि सर पीछे वाला भाग हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स तो एनायनिक हो जाएगा। तो कुल मिला के कितने प्रकार का हो जाएगा, 3 प्रकार के। बात समझ में आ गया आप लोगों को, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। आप पहचान लोगे, पहचानने के बाद नाम लिखने का कुछ बेसिक तरीका होता है। चलिए उस पर चलते हैं हम लोग। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है।
और अगर आप इस चीज़ को पकड़ लिया, बस इतना ही पकड़ना जरूरी था कि कौन सा कैटायनिक भाग है, कौन सा एनायनिक भाग है। उसके बाद नाम लिखने का दूसरा तरीका, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, कॉम्प्लेक्स को पहचान लो। कॉम्प्लेक्स को पहचान लो। जैसे ही आप पहचान लिए कॉम्प्लेक्स को, आपने पहचान लिया कैटायनिक है कि एनायनिक है या न्यूट्रल है, इस चीज़ को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद क्या करना है, आपको दो समूह बनाना है। एक के अंदर आप रखोगे कैटायनिक और न्यूट्रल, एक के अंदर क्या रखोगे आप, कैटायनिक और न्यूट्रल। मतलब कि आप जैसे ही समूह को डिवाइड करके आप चेक कर लोगे तो आपको दिख जाएगा कि कैटायनिक है या न्यूट्रल। तो कैटायनिक और न्यूट्रल को एक समूह के अंदर रख लिया आपने, एक अलग भाग बना लिया, और एनायनिक का अलग भाग बना लिया, और एनायनिक का क्या किया, अलग भाग बना लिया। तो यहाँ से आपको दो समूह दिख जाएगा, अलग अलग बांट लोगे। उसके बाद क्या करना है, देखो जब कैटायनिक और न्यूट्रल हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से देखो, जब कैटायनिक और न्यूट्रल है, कैटायनिक और न्यूट्रल, क्या न्यूट्रल, जब कैटायनिक और न्यूट्रल हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब कैटायनिक और क्या हो, न्यूट्रल, तब आप मेटल का सेंट्रल मेटल जो होगा आपका, जो भी आपका सेंट्रल मेटल होगा, सेंट्रल मेटल, इसका जो नाम लिखोगे, नेम लिखोगे, वह इंग्लिश में लिखोगे। किस में लिखोगे, इंग्लिश में। अब इंग्लिश कहे तो इसका मतलब क्या होता है वो देखो, जो आप अभी तक पढ़ते आए हो, बहुत आसान है। इंग्लिश बोले तो जो आप अभी तक पढ़ते आए हो, मैं इसको अपनी भाषा में आपको समझने लगे, जो अभी तक आप जानते हो, जो अभी तक आप जानते हो। जैसे सर एफई को क्या जानते हो, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ एफई को क्या जानते हो, बोलो। एग्जाम्पल में मैं पूछता हूँ आप कि जो आप अभी तक जानते हो, जैसे एफई को क्या पढ़ते हो आप लोग, बोलो। एफई को आपको पता है, आप क्या पढ़ते हो, आयरन पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, आयरन। तो बस यही है, जब भी आपको क्या हो जाए, कैटायनिक या न्यूट्रल हो जाए, क्या हो जाए, कैटायनिक और न्यूट्रल, तब क्या करते हैं आप, आपको अगर सेंट्रल मेटल का जो नाम लिखना है वो किस में लिखना है, इंग्लिश में। किस में लिखना है, इंग्लिश में। और इंग्लिश में कुछ याद करने की जरूरत थोड़ी होता है, इंग्लिश में तो आपको पता ही है, जो अभी तक आप जानते हो। जैसे एफई को क्या पढ़ते हो आप, आयरन पढ़ते हो। जैसे सीआर को क्या पढ़ते हो, क्रोमियम पढ़ते हो। जिंक को क्या पढ़ते हो, जिंक पढ़ते हो। ऑब्वियसली जो जानते हो वही इंग्लिश में ही आप जानते हो, अच्छी बात यही है। अब प्लेटिनम के बारे में पूछता हूँ, पीटी, तो आप जानते हो प्लेटिनम। तो आपको याद क्या करना है वो समझो, आपको याद क्या करना है वो समझो, वो बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एक तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि कैटायनिक है कि एनायनिक है, और कैटायनिक हो या न्यूट्रल हो, कैटायनिक हो या न्यूट्रल हो, बोलो कैटायनिक और न्यूट्रल। तो आप क्या लिखते हो, इंग्लिश में। सेंट्रल मेटल का नाम किस में लिखते हो, इंग्लिश में। सेंट्रल मेटल का नाम किस में लिखते हो, इंग्लिश में। तो बचा क्या है अपने पास, एनायनिक। जब भी एनायनिक हो, कॉम्प्लेक्स कैसा हो, एनायनिक, कॉम्प्लेक्स कैसा हो, एनायनिक। तो उसमें क्या करते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, जो सेंट्रल मेटल है अपने पास, सेंट्रल मेटल, जो भी सेंट्रल मेटल होगा उसका जो नेम लिखोगे आप, सेंट्रल मेटल का क्या लिखोगे, नेम। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल मेटल क्या लिखोगे, नेम। तो वो लिखोगे लैटिन में। यही आपको समझना है और यही याद करना है। अब जैसे आप लोग में से आधे के दिमाग में आएगा कि लैटिन में इसका नाम हम कितना रटेंगे, तो बहुत कम, बहुत कम। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे सीआर, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, क्रोमियम। क्या पढ़ते हो, क्रोमियम। अब जैसे मैं पूछता हूँ आपको जिंक, जेडन को क्या पढ़ते हो आप, जिंक। तो अब इसका लैटिन में क्या नाम होगा, देखो इंग्लिश में तो आप लोग ये पढ़ते हो इसका, क्रोमियम। ये सब कैसा नाम लिखते हो आप लोग, इंग्लिश में। सीआर को क्या पढ़ते हो, क्रोमियम। जिंक को क्या पढ़ते हो, जिंक। जेडन को जिंक। पीटी को क्या पढ़ते हो आप, प्लेटिनम। क्या पढ़ते हो, बोलो, प्लेटिनम। सीयू को क्या पढ़ते हो, कॉपर। सीओ को क्या पढ़ते हो, बोलो, सबको ही बोलो भाई, कोबाल्ट। एजी को क्या पढ़ते हो, सिल्वर। ये सब इंग्लिश का नाम है जो आप अभी तक जानते हो। और फिर एयू को क्या पढ़ते हो, गोल्ड। एसएन को क्या पढ़ते हो, टीन। ये सब इंग्लिश नाम है जो आप लोग क्या करते हो, जानते हो। तो ये तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, रटना कहाँ है वो देखो। जैसे क्रोमियम आ जाएगा तो इसका लैटिन क्या होगा, इधर देखो लैटिन का टेबल बना देता हूँ आप लोग के लिए।
जैसे क्रोमियम आ जाएगा तो लेटिन क्या होगा, तो बहुत के नाम का अंतिम में क्या करना है आपको, देखो जब ही आपको क्या पहले निगेटिव आ गया, अगर कॉम्प्लेक्स के साथ एनाइनिक आ गया तो उसका नाम में थोड़ा सा आपको ध्यान रखा होगा। इंग्लिश नहीं लिख के अब क्या लिखेंगे, लेटिन। इंग्लिश नहीं लिख के क्या लिखेंगे, लेटिन। और लेटिन में क्या करना है, ये देखो ये जो आगे वाला पीछे वाला जो भाग है ना, इसको देखो क्रोमियम, ये तो आपको आ गया। पीछे में क्या लगा है, ईएम, पीछे में क्या लगा है, ईएम, तो ईएम को हटा के 8 लगा देते हैं तो यह बन जाएगा क्रोमेट। जितना भी नाम के अंतिम ईएम है, जैसे स्कैंडियम है तो स्कैंडियम में ईएम है तो उसको क्या करोगे, ईएम को हटा के 8 लगा दोगे तो स्कैंडेट हो जाएगा। टाइटेनियम है तो ईएम को हटा दोगे तो वहीं से कर दोगे। चलो इंपॉर्टेंट ये देखो बहुत सारा है। जिंक, जिंक में क्या करना है, जिंकेट 8 लगा दो। ईएम है ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अंतिम में 8 लगा दो। अगर है तो ईएम को हटा के लिख दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब प्लेटिनम, प्लेटिनम में ईएम है तो ये हटा दो, इसको प्लेटिनेट कर दो, प्लेटिनेट। इसी प्रकार कॉपर, इसको बोलते हैं क्यूपरेट, क्या हो जाता है बोलो, क्यूपरेट। बस कुछ ही चीज़ें याद रखो। अब है कि कोबाल्ट, तो कोबाल्टेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, कोबाल्टेट। अब ये सिल्वर, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, एजी जो होता है इसका जो अर्जेंटम होता है, क्या होता है, अर्जेंटम, अर्जेंटम अम होता है अंतिम में। तो इसी प्रकार जिंकम होता है, प्लेटिनम है, तो आपको क्या करना है ना, इसका जो एजी होता है, एजी ये हकीकत में होता है अर्जेंटम, क्या होता है, अर्जेंटम। और आपको बता दिया इस प्रकार का जो नाम होता है उसके अंत में क्या लगाते हैं, 8, तो ये क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट, क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट। अब इसके नाम में एयू, एयू गोल्ड है, इंग्लिश में इसको क्या पढ़ते हो, गोल्ड। एयू को इंग्लिश में क्या पढ़ते हो, गोल्ड। तो इसको जब लेटिन में लिखोगे तो इसका नाम हो जाता है औरम, AURUM, औरम। तो ये जब इसका आप जब इसको आपका एनाइनिक पार्ट में रहेगा तो अंतिम में लगा दोगे 8, ये हो जाएगा औरेट, क्या हो जाएगा, औरेट। इसी प्रकार एसन, एसन को इंग्लिश में पढ़ते हो टीन, और आगे हो जाएगा एस्टेनेट, क्या हो जाएगा, एस्टेनेट। तो बेसिक सब ये बातें हैं, देखो आपको मैं ओवरऑल रिवाइज करा देता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 जो होगा इसका, पार्ट 2 के अंदर हम आपको कॉम्प्लेक्स के नेमिंग और उसके कुछ एग्जाम्पल कराएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीट और जेईई जो भी दे पढ़ रहे हो आप उसके लिए, क्योंकि नेमिंग तो आएगा ही आपको। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेता हूँ मैं जल्दी से एक बार कि AlCl3 है जैसे सर, तो उसमें एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड आज तक नहीं पढ़ा, तो सर बाद में भी ऐसा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ट्राई नहीं दिखाना है। आयन में कभी भी मल्टीप्लिसिटी नंबर ग्रीक शब्द का उपयोग करके हम नहीं दिखाते हैं। चलो वो खत्म। उसके बाद सर कॉम्प्लेक्स को मुझे पता है कि 3 ही टाइप्स का हो सकता है, या तो कैटायनिक होगा, या तो एनायनिक होगा, या फिर न्यूट्रल होगा। तो कैटायनिक और न्यूट्रल हुआ तो दोनों की एक समूह ले लेंगे, और उसमें जो सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे वो इंग्लिश में। अब इंग्लिश में आपको रटने की जरूरत नहीं है, आयरन Fe को आयरन बोलते हैं वही होता है, उसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आया एनायनिक भाग। एनायनिक भाग में सेंट्रल मेटल के नाम लिखते वक्त आपके दिमाग में थोड़ा सा आना चाहिए कि क्या लिखना है। तो देखो जैसे क्रोमियम है तो ईएम है, तो ईएम को हटा क्या कर देंगे, क्रोमेट कर देंगे, जिंकेट कर देंगे। प्लेटिनम है तो 8 लगा देंगे तो प्लेटिनेट हो गया। इसी प्रकार का जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है थोड़ा सा जब याद करने वाला, तो एजी से, एजी का इंग्लिश में होता है सिल्वर, एयू का गोल्ड होता है, लेकिन एजी का जो लेटिन में होता है अर्जेंटम होता है, क्या होता है देखो, अर्जेंटम। और इसको जैसे लिखोगे आप तो ये हो जाएगा 8 लगा दोगे तो अर्जेंटेट हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, एयू का इंग्लिश में गोल्ड होता है तो औरम, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, औरेट, क्या हो जाएगा, औरेट। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए कॉम्प्लेक्स के नाम लिखते वक्त। और बाकी का जो एग्जाम्पल पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूँगा। थैंक यू सो मच, आप लोग को इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ये अपना रिवीजन सीरीज चल रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पस से। यह सीरीज मार्च तक चलेगा। उसमें CBSE बोर्ड के विद्यार्थी हो, स्टेट बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो, सब कोई कर सकता है। और यहाँ पे मैं जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा वो मैं करूँगा मॉडल पेपर से क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।